सो डियर फ्रेंड्स, सेम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमने फिर से उठाई है, लेकिन इस बार हम सॉल्यूशन इसका वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के जरिए सॉल्यूशन निकालेंगे। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है बेस्ट सॉल्यूशन देता है। तीनों मेथड्स में से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हो या लीस्ट कॉस्ट मेथड हो, उन दोनों से बेहतर आप रिजल्ट देखेंगे कि वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के केस में मिलेगा। ठीक है, तो ये भी चेक हो जाएगा, इसलिए हमने पुरानी प्रॉब्लम ही जो कितने उठाई है। ठीक, तो क्या करते हैं हम सबसे पहले हालांकि हम जानते हैं कि ये एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, पहले भी देख चुके हैं हम, तो फिर भी एक चेक सबसे पहले आपने करना है। पहला स्टेप यही है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि पहले चेक करिए कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं। तो बैलेंस का मतलब जब सप्लाई और डिमांड बराबर हो, तो सप्लाई आपकी ये दी है 8, 10, 20 तीनों सोर्सेज की सप्लाई 38 हो रही है। ऐसे ही इनकी डिमांड जो है दी है आपको 6, 8, 9, 15 4 वेराउसेस की ABCD की, और ये टोटल करके देखिए 9 से 15, 15, 30, 38। ठीक, ये भी 38 हो रहा है 38। तो एक बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये हमें कंफर्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं, है ना। तो ये डिमांड है, आप जानते ही हैं डिमांड्स हैं ये, और ये सप्लाई है, ये जो दी है सप्लाई। इसके बाद हमें वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं कि रॉ डिफरेंस इधर हम निकालेंगे और इधर कॉलम डिफरेंस हमें फाइंड आउट करने होंगे। रॉ डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, और इन्हें फाइंड आउट करने का तरीका जो है बड़ा सिंपल है। ये हटा ही देते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये एक हमने एक तरह से सेट बनाया रॉ डिफरेंस कॉलम डिफरेंस के लिए। तो रॉ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हर रॉ के लिए पहला रॉ, दूसरा रॉ, तीसरा रॉ, इनके लिए डिफरेंस निकाल के हमें यहाँ रखने हैं। तो डिफरेंस का तरीका ये है कि जो लीस्ट वैल्यू है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हर रॉ में, हर रॉ के लिए अलग अलग आप निकालेंगे। तो हर रॉ में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करिए, और उससे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है उसे फाइंड आउट करिए। इस रॉ में, पहले रॉ में स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 और सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 2। तो दोनों का अंतर जो है, डिफरेंस क्या है 1, ये यहां पर लिखना। ऐसे ही दूसरे रॉ में स्मॉलेस्ट वैल्यू 3, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू 4, है ना, और दोनों का डिफरेंस अगेन 1। इसके बाद थर्ड रॉ में स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू 2, डिफरेंस अगेन 1। अब इसी तरीके से रॉ डिफरेंस की तरह कॉलम डिफरेंस भी हमें निकालना है। पहले कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 2 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू 4, दोनों का डिफरेंस 2। इसी कॉलम के नीचे लिख दीजिए, हैं, इस वाले सेट में। और नेक्स्ट वाले कॉलम का स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 3, डिफरेंस कितना हुआ 2। ये थर्ड कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू 4, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 5, डिफरेंस क्या हुआ 1। ऐसे ही यहां स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 इस कॉलम में और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू 2, डिफरेंस क्या हुआ 1। ये डिफरेंसेस आ गए, रॉ डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस। इन रॉ डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस को अब जो है आप पेनल्टीज भी कह देते हैं, है ना, पेनल्टीज। तो इन पेनल्टीज में देखिए कि लार्जेस्ट पेनल्टी कौन सी है, हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2। तो हाईएस्ट 2 है। अब इनमें से कोई भी जो टाई है ना, तो कोई भी एक उठा सकते हैं आप। तो 2 जो है इस हाईएस्ट पेनल्टी वाले कॉलम में, अगर ये रॉ में होता हाईएस्ट वैल्यू, तो रॉ में आपको एलोकेशन करना था। तो कॉलम तो डिसाइड हो गया कि इस कॉलम में आपने एलोकेशन करना है, और कहां करना है, जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू 2, 7, 4 में लीस्ट वैल्यू 2 है, इस वाले सेल में आपको एलोकेशन करना है। और कितना एलोकेशन कर सकते हैं ये तो आप जानते हैं,
कितना एलोकेशन कर सकते हैं। तो डिमांड इसकी जो है और सप्लाई जो है इसकी, इनमें कंपेयर करके देखेंगे और जो भी मिनिमम होगा उतना ही एलोकेशन आप कर सकते हैं। इसकी डिमांड 6 ही है और इसकी सप्लाई 8 है, तो 6 8 में से कितना एलोकेशन आप कर सकते हैं? 6 से ज़्यादा तो ये लेगा नहीं, इसकी डिमांड ही 6 है, तो 6 यूनिट आपने यहाँ एलोकेट कर दी और इसकी नई सब डिमांड बची 0, है ना। नई डिमांड बची आपकी 0 और 0 होते ही आप जानते हैं कि उस कॉलम को आप काट देंगे, कंसिडरेशन में ये कॉलम अब नहीं रहेगा। और इसकी डिमांड सप्लाई कितनी बची? 6 यूनिट इसने सप्लाई कर दी, तो नई सप्लाई बची 2 यूनिट। ठीक है, ये हो गया, एक एलोकेशन हो गया। अगेन जो है हमें रॉ डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगेन तो रॉ डिफरेंस अब जो है ये तो आपका कॉलम हट चुका है, कंसिडरेशन में नहीं आएगा, तो रिमेनिंग जो है इसमें आप देखिए, तो इस रॉ में मिनिमम वैल्यू 1 और नेक्स्ट मिनिमम 3, डिफरेंस आया 2। ऐसे ही इस रॉ में मिनिमम वैल्यू 3 और नेक्स्ट मिनिमम 4, तो डिफरेंस आया 1। इस रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 2, डिफरेंस आया 1। ऐसे ही कॉलम्स में आ जाइए, ये कॉलम आप डैश कर देंगे क्योंकि ये अब कंसिडरेशन में नहीं है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 1, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 3, डिफरेंस इज 2। स्मॉलेस्ट वैल्यू इस कॉलम में 4 एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 5, डिफरेंस इज 1। एंड इस कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 2, डिफरेंस इज 1। तो अब ये पेनल्टीज या कहें कि डिफरेंसेस जो आपके आए, इनमें जो हाईएस्ट है, जो ग्रेटेस्ट है, उसको आप जो है लेंगे और वहां उस रॉ या कॉलम में एलोकेशन करेंगे। तो चाहे तो इसको ले सकते हैं, चाहे तो इसे ले सकते हैं, हम इसे ले लेते हैं, है ना। तो एलोकेशन इस रॉ में होगा और कहां होगा? मिनिमम जो कॉस्ट है वहां होगा, है ना। तो क्या हुआ कि पेनल्टीज में हाईएस्ट वाला आपने पकड़ा, उस रॉ या कॉलम में एलोकेशन होगा और स्मॉलेस्ट कॉस्ट जो है उसमें 3, 5, 1 में कौन सा स्मॉलेस्ट है? 1, तो 1 पे एलोकेशन होगा। ठीक है, कितना यूनिट एलोकेट कर सकते हैं? 2 यूनिट, क्योंकि इसकी सप्लाई सिर्फ 2 यूनिट बची है, जबकि इसकी डिमांड भले 15 है, तो 2 यूनिट यहां एलोकेट आपने कर दिया। ठीक है, इसकी नई डिमांड सप्लाई क्या बची? 0। इसकी नई सप्लाई 0 हो गई, तो ये जो है आपका रॉ काट दिया जाएगा, जिसकी सप्लाई 0 हो जाए, या कॉलम की सप्लाई 0 हो जाए, कॉलम काट दिया जाएगा, है ना। और इसकी नई डिमांड क्या बची? 2 यूनिट एलोकेट उसको हो चुकी हैं इस फैक्ट्री से, तो नई डिमांड 13 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरीके से अगेन हमें जो है ये रॉ डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस फाइंड आउट करने होंगे। अगला सेट जो है आपका ये रॉ डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस का आप फिर से फाइंड आउट करेंगे। और रॉ डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, ये टेबल आपको बचा है, ये वाला बस 3/2 का, यहां निकालिए। तो 3 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 4, डिफरेंस इज 1। जो कट चुका है वहां डैश कर देंगे, तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू इस रो में 1 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 2, डिफरेंस इज 1। ये आपका कट चुका है, तो यहां डैश कर देंगे। यहां पे 3 और स्मॉलेस्ट वैल्यू 1, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 3, डिफरेंस इज 2। यहां स्मॉलेस्ट वैल्यू 4, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 7, डिफरेंस इज 3। यहां स्मॉलेस्ट 2 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 6, डिफरेंस इज 4, डिफरेंस इज 4। दैट मीन्स जो हाईएस्ट पेनल्टी है, कौन सा हाईएस्ट पेनल्टी? 1, 1, 4, 3, 2, तो हाईएस्ट है 4। आप इस रो में, इस कॉलम में, इस कॉलम में इस बार जो है एलोकेशन करेंगे। हाईएस्ट पेनल्टी के सामने वाला कॉलम में एलोकेशन होगा और स्मॉलेस्ट जो कॉस्ट है वहां होगा।
स्मॉलेस्ट कॉस्ट 2 आ रहा है 6 और 2 में, तो कितना एलोकेशन कर सकते हैं 13 यूनिट या 20? 13 यूनिट्स आप यहाँ एलोकेशन कर देंगे। इसकी नई डिमांड 0, इसकी नई सप्लाई कितनी बचेगी 13 जाने के बाद 7 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया। और इसकी जैसे ही सप्लाई पूरी हो, डिमांड पूरी हो गई, आप इसको काट देंगे। इसके बाद 2/2 का टेबल बचा है और इनकी पेनल्टी जो है आप फिर से निकालिए। 3 और 4 का डिफरेंस 1, 1 और 7 का डिफरेंस 6 है ना, और 1 और 3 यही दो हैं और दोनों स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिफरेंस 2, स्मॉलेस्ट 4 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 7 डिफरेंस इज 3। सो 1 6 3 2, इनमें हाईएस्ट आप देख रहे हैं कि 6 है। तो इस रॉ में आपको एलोकेशन करना है। इस रॉ में मिनिमम वैल्यू या मिनिमम कॉस्ट 1 है, 7 और 1 में मिनिमम 1 है। 1 पे आप एलोकेशन करेंगे, कितना यूनिट कर सकते हैं 8 और 7, तो 7 यूनिट आप यहां एलोकेट कर देंगे, क्योंकि भले ही इसकी डिमांड 8 है लेकिन इसकी सप्लाई तो 7 ही बची है, तो इसकी सप्लाई सारी एग्जॉस्ट हो जाएगी, 0 बचेगी, और इसकी डिमांड में 7 इसको मिल गया, 1 बची, नेक्स्ट न्यू डिमांड बची 1, तो ये जैसे 0 हो जाएगा इसका सप्लाई, आप इस रॉ को काट देंगे। अब आपका सिर्फ 2 वैल्यू बचे हैं और ये कॉलम डिफरेंस का तो पॉसिबल नहीं है। क्या करेंगे आप कि मिनिमम कॉस्ट पे जाके पहले एलोकेशन करेंगे। मिनिमम कॉस्ट ही पकड़ लेना हम, तो मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे 3 है और 3 में एलोकेशन कितना कर सकते हैं 10 यूनिट या 1 यूनिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है डिमांड पूरा हो गया, 0 बचा, काट दीजिए इसे। इसके बाद 4 सिर्फ एक सेल बचा, यहां पे एलोकेशन इसने 1 यूनिट यहां दे दिया, तो 9 इसकी नई सप्लाई बची और 9 ही इसकी डिमांड है। इसकी सप्लाई 9, इसकी डिमांड 9 और 9 यूनिट्स आप यहां एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट एलोकेशन आपका हो गया है। एलोकेशन आपका हो गया है। टोटल कॉस्ट अब आप जानना चाहते हैं। टोटल कॉस्ट के लिए जो है एलोटेड सेल्स को उठा के आप आंसर निकाल लेंगे। अब हम ये डिफरेंस वगैरह हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है, हम टोटल कॉस्ट अब निकाल रहे हैं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए सिर्फ हमें चाहिए एलोटेड सेल्स टोटल कॉस्ट। तो एलोकेशन जहां जहां हुआ है, 6 यूनिट एलोकेट हुए हैं, 2 रुपए के रेट से जाएंगे, प्लस 2 यूनिट 1 रुपए के रेट से जाएंगे, प्लस 1 यूनिट 3 रुपए की कॉस्ट से पड़ेगा जाएगा, और 9 यूनिट जाएगा 4 रुपए की लागत के हिसाब से, और 7 यूनिट 1 रुपए की कॉस्ट के हिसाब से जाएगा, प्लस 13 यूनिट्स 2 रुपए की कॉस्ट के हिसाब से जाएंगे। आंसर आप 12 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 36 प्लस 7 प्लस 26, तो 72, 74 and 12. आपका आंसर आया 86 रुपीज। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन सारी यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करने पे आएगी 86 रुपीज। ठीक है, आपने पहले मेथड में देखा, लीस्ट कॉस्ट मेथड में आंसर था आपका कितना 93 रुपीज, है ना, और आपने लीस्ट कॉस्ट मेथड में कितना 93, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में कितना आया था 117, और
वॉगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के मुताबिक आया 86 रुपीज। तो देखिए कंपेयर करके कि सबसे बेस्ट रिजल्ट वॉगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड ने दिया आपको। ठीक है, इसीलिए हमने पहले ही बताया था कि वॉगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है ये आपका ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है इन दोनों के मुकाबले।